Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion is the Unit 1. As we all know, I have already sent you the notes of Unit 1. So, in this unit, you have to understand, you already well aware about the metabolic pathways you have studied in biochemistry subject. So, I'll give you a brief outline regarding this. So, रिगार्डिंग दिस आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आउटलाइन कि कैसे आपको ये पढ़ना है, कैसे आपको क्या करना है. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन. आपको ये टॉपिक है, यूनिट है, आपको ये पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में. इनमें आपको बेसिकली 3 पाथवेज पढ़ने हैं. फर्स्ट इज शिकमिक एसिड पाथवे, सेकेंड इज एसिटेट पाथवे और इसे बोलते हैं मेवलोनेट एसिटेट पाथवे, थर्ड इज अमीनो एसिड पाथवे. इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं वो है शिकमिक एसिड पाथवे एंड एसिटेट पाथवे. ठीक है. मेटाबॉलिक पाथवेज और बायोसिंथेटिक पाथवेज, बायोजेनेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये सब एक ही चीज़ के नाम है. अगर आपके सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि राइट अ नोट ऑन बायोसिंथेटिक पाथवेज या बायोजेनेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स या मेटाबॉलिक पाथवे, ये सब एक ही चीज़ है. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, the living plants may be considered as a biosynthetic laboratory not only for the primary metabolites like sugar, amino acid, fatty acid that are directly utilized in the form of food. जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली यूटिलाइज होते हैं फॉर फूड के लिए बाय मैन. ठीक है. बट ऑल्सो सेवरल सेकेंडरी प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं जो कि सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं और फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस होती हैं इनकी, जैसे कि अल्कलॉइड हो गए, ग्लाइकोसाइड हो गए, वोलेटाइल ऑयल्स हो गए. ये सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो इनमें पहला आपका पाथवे है शिकमिक एसिड पाथवे. इस पाथवे में क्या है? शिकमिक एसिड इज नोन एज द की इंग्रेडिएंट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ C6C3 यूनिट्स. ठीक है. शिकमिक एसिड क्या है? एक की इंग्रेडिएंट है जो कि प्रोड्यूस हुआ है कार्बोहाइड्रेट से. किसकी बायोसिंथेसिस के लिए? C6C3 यूनिट्स. ठीक है. कार्बन 6 कार्बन 3 यूनिट्स और फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स. ठीक है. बिसाइड सर्विंग एज प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, शिकमिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ टेनिन्स. जो शिकमिक एसिड है वो इंटरमीडिएट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, कॉमरिन्स एंड वेनिलिन. अब शिकमिक एसिड प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कैसे होता है? ठीक है. सो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है. फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड प्लस एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, ये दोनों चीज़, इनका स्ट्रक्चर आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये ही लिख देंगे आप, इतना भी सफिशिएंट है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. फिर भी अगर आप याद कर सकते हैं तो आपको ये बुक में स्ट्रक्चर मिल जाएगा, चाहे आपको कांटे देख लीजिए या फिर रीजन इवांस देख लीजिए या फिर कोई भी आप नेट पे डाल दीजिए. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ शिकमिक एसिड देख लेंगे तो उसमें आपको सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे. सबसे पहले आपको उसका प्रीकर्सर्स पता होने चाहिए. कई बार 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि शिकमिक एसिड का प्रोडक्शन के लिए जो प्रीकर्सर है वो क्या है, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड प्लस एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट. ठीक है. इससे क्या बनेगा? 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूको हेप्टेनोइक एसिड. ठीक है. ये हमारे को याद रखना पड़ेगा, ये इससे बनेगा. नेक्स्ट पार्ट है 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड. नेक्स्ट बनेगा 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड. दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ होल शिकमिक एसिड. ठीक है. दिस पाथवे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स लाइक फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन. ठीक है. फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन क्या अमीनो एसिड है, इनका फॉर्मेशन को लीड करता है ये पाथवे. ठीक है. बेसिकली दिस पाथवे, जो शिकमिक एसिड पाथवे है हमारा, वो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन को लीड करता है एंड टू द फॉर्मेशन ऑफ C3 कंपाउंड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड कंपाउंड्स. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है. ओरिजिन क्या है शिकमिक एसिड पाथवे का? ओरिजिन आप देख लेंगे एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट. सपोज एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट क्या है? हमारा प्रीकर्सर है. ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में भी यूज़ होता है. ठीक है. यू कैन सी हियर, ये इट कैन बी यूज इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड शिकमिक एसिड पाथवे. ठीक है. तो ये दोनों का जो मेन प्रीकर्सर है वो एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट है. तो यहाँ से सारी चीज़ों में आप देखेंगे शिकमिक एसिड पाथवे में ही एंटर हो रहा है. जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है वो भी एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के थ्रू शिकमिक एसिड पाथवे में एंटर हो रहा है. PPP बोलते हैं इसे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को. ठीक है. तो सारे के सारों में एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट वॉज इन्वॉल्व एज अ प्रीकर्सर. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद दिस,
फर्स्ट ओरिजिन कैसे हुआ शिकमिक एसिड पाथवे का? ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेक होना, ग्लूकोज का टूटना, उसके आगे की जो साइकिल होती है वो आप पढ़ेंगे। ग्लूकोज under the cycle glycolysis converted into phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate was further converted into phosphoenol pyruvic acid. Next it will be converted into aldehydes. Next it will be converted in lipoic acid. उसके बाद ये ट्रांस एसिटाइलेशन रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बायोसिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेन एरोमेटिक एमिनो एसिड, इसमें आप देखेंगे क्या आएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या करेंगे, बायोसिंथेसिस है ये आपकी फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की, ठीक है, या फिर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की, आप देखेंगे इसमें। या अगर आपका शिकमिक एसिड पाथवे पूछा जाता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मार्क्स में है तो ज़्यादा लिखोगे, अदरवाइज शिकमिक एसिड की प्रोडक्शन भी दिखा सकते हो। और अगर वो बोल रहे हैं कि कोई भी फिनाइल प्रोपेनॉइड यूनिट या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की आप प्रोडक्शन दिखाएं थ्रू शिकमिक एसिड पाथवे, तो आपको इसमें ये एक्सप्लेन करना है। तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट प्लस एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट वाज कन्वर्टेड इनटू 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूको हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। ये किसके थ्रू होगा, बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आपकी साइक्लाइजेशन होगी और माइनस होएगा उसमें से H3PO4 3 डिहाइड्रोक्विनेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में नेक्स्ट रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट होगा 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड में। नेक्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड, इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होगा। नेक्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शिकमिक एसिड बाय द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। NADH विल रिड्यूस। शिकमिक एसिड के बाद H3PO4 की प्रेजेंस में शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट बनेगा, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के साथ मिलकर ये कोरस्मिक एसिड बनाएगा। कोरस्मिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कोरस्मेट म्यूटेस इट विल फॉर्म प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी फेरुलिक एसिड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसअमीनेस इट विल फॉर्म टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन का स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, CH2 बेंजीन रिंग, CH2 CH COOH और NH2, ठीक है। 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच्ड है, COOH और NH2। टायरोसिन इज अ अमीनो एसिड। प्रीफेनिक एसिड विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू फिनाइल pyruvic acid. Phenyl pyruvic acid in the presence of enzyme transaminase it will form phenylalanine. phenylalanine का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। CH2 CH NH2 COOH। अब जो एक कोरस्मिक एसिड बना था, कोरस्मिक एसिड कोरस्मेट म्यूटेस के प्रेजेंस में तो प्रीफेनिक एसिड बना रहा था, और कोरस्मिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रानिलेट सिंथेस इट विल फॉर्म एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड विल फर्दर फॉर्म ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन इज एन अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये आपका अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी थ्रू शिकमिक एसिड पाथवे। नेक्स्ट आपका आएगा मेवलोनेट एसिटेट पाथवे। मेवलोनेट एसिटेट पाथवे को एसिटेट पाथवे भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रेनॉइड पाथवे, ठीक है। एंड नॉन, ये रहने दीजिए, बस इतना ही लिख देंगे, ठीक है। इट इज़ एन एसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे विच इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। बेसिकली ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और बहुत सारे बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है। द पाथवे प्रोड्यूसेस 2,5 कार्बन बिल्डिंग ब्लैंक which is known as isopentenyl pyrophosphate, that is IPP, and dimethyl allyl pyrophosphate, which are used to make isoprenoid unit, which is a class of over 30,000 biomolecules such as cholesterol, hemoglobin, vitamin A, coenzyme Q10 and all steroidal hormones. सो मेवलोनेट पाथवे आपका प्रीकर्सर क्या है इस वाले पाथवे में, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए। मीन्स मेवलोनेट पाथवे को एसिटेट पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होते हैं एज प्रीकर्सर, 2 moieties ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज, that is acetoacetyl coenzyme A transferase, it will converted into acetoacetyl coenzyme A. Then it will be converted into 3-hydroxy-3-methyl glutaryl coenzyme A in the presence of enzyme HMG coenzyme A synthase. Next it will be converted into geranyl diphosphate synthase, that is GGDPS, ठीक है। In the presence of enzyme HMG coenzyme A reductase it will converted into mevalonic acid. मेवलोनिक एसिड के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेवलोनेट 5 फॉस्फेट। ये पी को राउंड करके बनाया, दैट मीन्स फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेवलोनेट काइनेज, ठीक है। इसमें ATP का
इन्वॉल्वमेंट होगा। नेक्स्ट मेवलोनेट 5 फॉस्फेट के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेवलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोमेवलोनेट काइनेज एंजाइम। Next, it will be converted into isopentenyl 5 pyrophosphate in the presence of enzyme mevalonate 5 pyrophosphate decarboxylase. इसमें CO2 का इन्वॉल्वमेंट होगा. Next, it will be converted into dimethyl allyl pyrophosphate in the presence of enzyme isopentenyl 5 pyrophosphate isomerase. Next, it will be converted into geranyl pyrophosphate in the presence of enzyme farnesyl diphosphate synthase. Next, it will be converted into farnesyl pyrophosphate in the presence of enzyme farnesyl diphosphate synthase. ठीक है. नेक्स्ट इट विल बी, जो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट आपका लास्ट प्रोडक्ट है, इट विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्क्वेलिन. स्क्वेलिन से आपका कोलेस्ट्रॉल बनेगा. नेक्स्ट यूबिक्विनॉन, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन ए, नेक्स्ट स्टेरॉल, नेक्स्ट डोलिकॉल्स and various others like geranyl pyrophosphate and phenylated proteins. ठीक है, ये आपका हो गया मेवलोनेट एसिटेट पाथवे. थोड़ा सा आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि इट विल बी वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड, नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट इट इज़ वेरी ईजी व्हेन यू स्टार्ट इट. मतलब रीड करना आप स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, बार बार आपको इसको लिख कर आपको याद करना पड़ेगा. तो ये इट विल बी वेरी ईजी फॉर reminding the products. Next, it will be further divided into two pathways, that is upper mevalonate pathway and lower mevalonate pathway. इसको आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. जो आप ये साइकिल्स बना रहे हैं, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है तो इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, वही एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट आती है आपकी बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड पाथवे भी बोलते हैं इसको. तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली डिराइव होते हैं फ्रॉम इंटरमीडिएट्स इन ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे. सारे के सारे जो अमीनो एसिड हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल से, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इन सब से ही बनता है. ठीक है. तो नाइट्रोजन बेसिकली एंटर होता है दीज पाथवेज में बाय द वे ऑफ ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन. दिस इज़ बेसिकली जो भी आप लिख रहे हैं इसके बारे में थ्योरी, किसी भी पाथवे के बारे में, वो थ्योरी आपकी है रिलेटेड टू द साइकिल्स. तो बेसिकली अगर आप साइकिल बनाना सीख जाएंगे या साइकिल के प्रोडक्ट्स याद कर लेंगे तो उसी के बेस पे आपको याद रहेगा कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस स्टार्ट विद द ग्लूकोज. Glucose was further divided into glucose 6-phosphate, converted into glucose 6-phosphate. Next, glucose 6-phosphate is further divided into two categories. First is ribose 5-phosphate. Ribose 5-phosphate से आपका कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? हिस्टिडीन. नेक्स्ट दूसरा है आपका 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate is further converted into phosphoenol pyruvate, then converted into pyruvate. ठीक है. नेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट. सिट्रेट के बाद आपका इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट. अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट. ग्लूटामेट से आपका बनेगा ग्लूटामीन. ठीक है. अब जो आपका 3-phosphoglycerate है, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है और ये कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ साथ एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट में भी. एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट से आपका बनेगा ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन. ठीक है. एक आपका आ गया ऑक्जेलो एसिटेट, वो कि सिट्रेट आपके पाथवे में इन्वॉल्व हो जाएगा. उससे हमारा बनेगा एस्पार्टेट और एस्पार्जीन, मिथियोनिन, टायरोसिन, लाइसिन, आइसोक्रोसिन. ठीक है. ये सब आपके क्या हैं? अमीनो एसिड्स इससे बनेंगे. इतना भी लिख दोगे, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू. नेक्स्ट इज बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोलीन एंड आर्जिनिन. प्रोलीन एंड आर्जिनिन में आप देखेंगे ग्लूटामेट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एन एसिटाइल ग्लूटामेट एंड गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट. तो गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट काइनेस, और एन एसिटाइल ग्लूटामेट के में कन्वर्ट होएगा ग्लूटामेट ट्रांस एसिटाइलेज. ठीक है. एन एसिटाइल ग्लूटामेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एन एसिटाइल गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट. तो ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा? एन एसिटाइल ग्लूटामेट काइनेस. ठीक है. देन इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एन एसिटाइल ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस. Then it will be converted into N-acetyl ornithine in the presence of enzyme aminotransferase. Then it will be converted into ornithine in the presence of enzyme N-acetyl ornithase, and it will be go into urea cycle and converted or for the formation of the amino acid arginine. ठीक है. अब जो गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट था
वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में बनाएगा ग्लूटामेट गामा सेमियल्डिहाइड। नेक्स्ट एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जो कि नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, वो कन्वर्ट होगा पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट में, और ये फर्दर कन्वर्टेड होगा प्रोलीन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरोलीन कार्बोक्सिलेज रिडक्टेज। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी साइकिल। नाउ वी विल डिस्कस other non-essential and 6 essential amino acids synthesized from acetate and pyruvate pathway के थ्रू, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So thank you. If you have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom. Thank you.